हेलो एवरीवन। मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हॉरिजॉन्स पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। देखो, जैसा कि हमें पता है कि कल हमने पढ़ा था, लास्ट टाइम पढ़ा था हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, अब देखो 6 फंडामेंटल राइट्स हमें सरकार ने दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने अलो कर दिया। बट इन फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास ज्वेलरी है। ठीक है, अब ज्वेलरी है, जब तक हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, या तो उसको चोर पकड़ के ले जाएंगे, या अगर हम उसको ऐसे ही पड़ी रहेगी, पानी लगता रहेगा या कुछ होता रहेगा, तो वो गार्निश टार्निश हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। ठीक है, जंग वगैरह लग जाएगा, कुछ ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, सेम ऐसे ही है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हम उनको प्रिजर्व नहीं करके रखते हैं, प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, कोई भी इंसान हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर रहा है, वायलेट कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिससे हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 4 आर्टिकल दिए हैं। ठीक है, 4 आर्टिकल हैं जो ये डील करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 13, सॉरी, आर्टिकल 13, आर्टिकल 359, आर्टिकल 13, आर्टिकल 359, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ठीक है, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। ठीक है, और जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में। और आर्टिकल 359 जो ये बात करता है कि कर्टेल ओनली इन एमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ एमरजेंसी सिचुएशन में कर्टेल कर सकती है, उसको तोड़ सकती है, अदरवाइज वो नहीं तोड़ सकती। कॉन्स्टिट्यूशन के पास भी राइट नहीं है। ठीक है, और आर्टिकल 32 और 226, ठीक है, ये डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में डील करता है और 226 हाई कोर्ट में डील करता है। थोड़ा डिटेल में जानेंगे इनको आगे, वीडियो में बने रहिएगा। देखो, सो लो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, विच मीन्स आर्टिकल 32 इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट्स, जिसका मतलब ये है कि आर्टिकल 32 इज ऑल्सो ए फंडामेंटल, वो भी फंडामेंटल राइट्स ही होगा, फंडामेंटल राइट ही होगा। जो ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करता है, वो तो फंडामेंटल राइट ही होगा ना फिर। ठीक है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 32 कहता है, ठीक है, हमें 2 तरह की पावर देता है। एक इंडिविजुअल को पावर देता है कि वो अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो इशू कर सकता है रिट्स। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या कहता है? ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो रिट्स इशू करे अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, और वो इंडिविजुअल को भी पावर देता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दे सकते हैं कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब कौन कौन सी रिट्स हैं वो देखते हैं। देखिए, जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर ने भी कहा है कि आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर ने कहा है कि आर्टिकल 32 क्या है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। पेपर में आती है सेंटेंस बहुत बार, ठीक है, कि किसने किसको क्या कहा है। ठीक है, और उसके बाद आगे देखते हैं आर्टिकल 32 और 226 में, दोनों में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल जो 32 है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो इशू कर सकती है रिट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर। ठीक है, और आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो रिट्स इशू कर सकती है फंडामेंटल राइट्स पर एज वेल एज अदर राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अलावा और अदर राइट्स के ऊपर भी रिट्स इशू कर सकती है कौन? हाई कोर्ट। अब आप बोलोगे कि सर हाई कोर्ट के पास तो ज़्यादा पावर है, ठीक है, ज़्यादा पावर होगी ना इससे, ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा कोर्ट है, तो भाई ये ऐसा ही है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल बनाया हुआ। ठीक है, अब देखते हैं उसके आगे। रिट्स की बात करें तो सबसे पहली रिट है हैबेस कॉर्पस, टू हैव ए बॉडी और टू प्रोड्यूस ए बॉडी। मतलब आपके पास एक बॉडी है या प्रोड्यूस करो बॉडी को। ठीक है, अगर पर्सन या इंडिविजुअल स्टेट इलीगली डिटेन्ड हिमसेल्फ थ्रू हिज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। ठीक है, सो रिट ऑफ habeas corpus इज यूज्ड टू डिमांड प्रोटेक्शन और रिलीज द पर्सन हु इज इलीगली डिटेन्ड। ठीक है, अब ये है क्या, कहना क्या चाहते हैं? अगर किसी पर्सन को या किसी इंडिविजुअल को
स्टेट ने, स्टेट मतलब पब्लिक अथॉरिटी ने, पब्लिक अथॉरिटी लाइक पुलिस ने या कानून ने इलीगली डिटेन कर लिया हो, ठीक है, और वो उसे नहीं छोड़ रहे हो, बंदी बनाया है या बता नहीं रहे हैं, सज़ा दे रहे हैं, कुछ भी, वो पर्सन खुद, उसके रिलेटिव्स या उसके फ्रेंड्स रिट पटिशन कर सकते हैं हैबेस कॉर्पस की, और उन्हें अगर पर्सन, ठीक है, रिलीज़ कर दिया जाएगा अगर इलीगली डिटेन हुआ था उस पर्सन को, डिटेल अगर इलीगल डिटेन होगा तो उसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर मान लो, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, ठीक है, किसी की फैमिली में से किसी को पुलिस पकड़ के ले जाती है किसी रीज़न से, ठीक है, और वो बताती नहीं है कि भाई क्यों ले गए हैं हम इसको, और आप बार बार पूछते हो कि भाई क्यों, किस दोष पे, उन्होंने वो बोलते हैं कि बहुत बड़ा दोष किया इसने, क्राइम किया, ये किया, वो किया, कुछ ऐसे अपने से ही संदेश बना के उनको अंदर रखा हुआ है, काफ़ी देर से वो बता नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप रिट इशू कर सकते हो कि भाई इनको इलीगली डिटेन किया हुआ है, बिना मतलब का ब्लेम्स लगा के इनको डिटेन किया हुआ है, तो कोर्ट चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, आफ्टर दैट, ठीक, अगर इलीगल डिटेन पाया गया तो उनको उस इमीडिएटली रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। किन किन केसों पे रिट पटिशन नहीं की जा सकती, इफ़ डिटेंशन इज़ लॉफुल, कंटेम्प्ट ऑफ कोड हो, कोड की तौहीन की गई हो, डिटेंशन इज़ आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन से बाहर हो, ठीक है, या डिटेंशन इज़ बाय ए कंटेम्प्ट कोर्ट हो, ठीक है। इन 4 केस में जे रिट इशू नहीं की जा सकती, अदरवाइज आप कभी भी इशू कर सकते हो। एक केस है रुद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, केस काफ़ी बार पूछे जाते हैं एसएससी में, एसएससी सीजीएल में, यूपीएससी में काफ़ी बार पूछे जाते हैं ये केस कौन से रिट में मतलब रिलेट करता है और किसके रिलेटेड है ये, ठीक है। रुद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है जिसमें क्या होता है, रुद्र शाह नाम का पर्सन है, ठीक है, उनकी सज़ा पूरी होने के बाद भी एक्स्ट्रा 14 साल तक उनको प्रिजन में रखा जाता है, मतलब जेल में रखा जाता है, तो वो रिट लगाते हैं, ठीक है, रिट लगाने के बाद उनको तुरंत रिलीज़ किया जाता है, वो इलीगल डिटेन पाए जाते हैं, ठीक है, और तुरंत रिलीज़ किया जाता है और कंटेम्प्रेरी अवार्ड भी दिए जाते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिट पढ़ते हैं, रिट ऑफ मैंडमस, ठीक है, मैंडमस का क्या मतलब है, वही कमांड या परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, ठीक है, ये रिट हमेशा सिर्फ उस पर लगाई जाती है कि जो मतलब सरकारी, ठीक है, बंदा हो, ठीक है, जैसे कोई पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसके ऊपर ये रिट लगाई जाती है, ठीक है, कि प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी रिट नहीं लगाई जा सकती, ठीक है, भैया वो अपना मर्जी का वो कुछ भी करे। अब ये केस देखते हैं, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल। इसमें क्या हुआ था, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने लोटस होटल को प्रॉमिस किया था कि हम आपको फंड्स देंगे, ठीक है, फंड्स रिलीज़ करेंगे, बट किसी कारणवश वो नहीं रिलीज़ कर पाते, तो लोटस होटल मैंडमस रिट लगाता है, वो बोलता है कि सर इन्होंने हमें बोला था कि फंड्स देंगे लेकिन उन्होंने नहीं दिए हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट जो सुनवाई होने के बाद, ठीक है, कोर्ट उनको कहता कि आप जल्दी से जल्दी भाई फंड दीजिए, आपने बोला था, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये केस हुआ था, इंपॉर्टेंट केस है। उसके बाद रिट ऑफ सर्चरॉरी, ठीक है, सर्चरॉरी टू बी सर्टिफाइड, ठीक है, इस रिट का मतलब है टू बी सर्टिफाइड, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कैन कमांड द लोअर कोर्ट टू सबमिट द रिकॉर्ड्स फॉर हिज ऑफिस, ठीक है, फॉर देयर रिव्यू, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या आता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कमांड करता है अपने लोअर कोर्ट को कि आप क्या करो, अपने रिकॉर्ड रिव्यू के लिए मुझे दो, मैं देखूं इसमें कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स है या किस तरह से क्लैरिफाई होना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को देता है क्या इसमें जानने की कोशिश करते हैं सर्चरॉरी में, ठीक है। भाई ये एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, भाई अगर किसी इंसान के ऊपर कोई केस चल रहा है, ठीक है, और उसको बहुत सारी तरीकें मिल रही हैं, ठीक है, एक मिल रही, 2 3 4, और आफ्टर दैट बाद में वो उसको दोषी पाया जाता है, ठीक है, उसको मतलब क्रिमिनल करार देकर उसको सज़ा दे दी जाती है, बट वो खुद वो क्या है, निर्दोष है, ठीक है, मतलब वो खुद क्या है, इनोसेंट है। जब वो बंदा इनोसेंट है तो वो क्या करेगा, ठीक है, वो अपने लोअर कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उससे वो खुशी नहीं है, मतलब राज़ी नहीं है,
फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो रिट पिटिशन दे देगा अपने हायर कोर्ट में, ठीक है, कि भाई रिट ऑफ सर्चरी से, ठीक है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को बोलेगा कि भाई आप अपने रिकॉर्ड्स मुझे दे दीजिए, मैं वेरीफाई करूँगा कि भाई क्या है, मैं एक बार रिव्यू करता हूँ आपकी जजमेंट को। और आफ्टर दैट रिव्यू, ठीक है, अगर वो जजमेंट इलीगल पाई जाती है तो उसको क्वेश्चन कर दिया जाता है, ठीक है। अगर जजमेंट इलीगल होती है तो उसको क्वेश्चन कर दिया जाता है, मतलब ख़त्म कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, नॉट बी फॉलोड, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। मान लो अगर लोअर कोर्ट ने पनिशमेंट दे दी, उसको फांसी की सज़ा दे दी, ठीक है, या अनटिल डेथ या उम्र कैद की सज़ा दे दी, ठीक है, और बाद में नेक्स्ट ईयर जब वो रिव्यू के लिए जाती है और वो मतलब इलीगल पाई जाती है, तो उसको उसी समय तुरंत क्या क्वैश कर दिया जाएगा, उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, उसको तुरंत रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। किन किन केस पे ये नहीं किया जा सकती, रेट इशू, एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, लैक ऑफ जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हो, ठीक है, वैलिडेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हो, इन केस पे ये रिट इशू नहीं की जाती। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो कुछ केसेस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है। गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस APSRTC, AK कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिलेटेड टू सर्चरी से रिलेटेड है। इन बोथ द केसेस लोअर कोर्ट जजमेंट्स वर हेल्ड टू बी इलीगल एंड देयरफॉर क्वैश्ड। इन दोनों केसेस में जो लोअर कोर्ट की जजमेंट को इलीगल पाया गया था और उनकी जजमेंट्स को ख़त्म, रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट रिट देखते हैं, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जिसका मतलब है टू फॉरबिड, ठीक है। अब इसको एक रिलेट करके समझते हैं, जो हमने पहले पढ़ा सर्चरी से, दोनों से रिलेट करते हैं, इजीली हमें अंडरस्टैंड होगा। प्रोहिबिशन वर्सेस सर्चरी, मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, जैसे हम बोलते हैं ना कि इलाज से परहेज बेटर, ठीक है, सेम ऐसे ही क्यूर में क्या था, इलीगल जजमेंट इज़ अनाउंस्ड, जब इलीगल जजमेंट अनाउंस हो चुकी हो, देन टू क्वैश इट टू क्योर द मिस्टेक यू हैव यूज सर्चरी, ठीक है। भाई अगर लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया बट वो फैसला इलीगल है, वो फैसला गलत है, तो हायर कोर्ट उसको क्या करेगा, रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद उनके फैसले को वो ख़त्म कर देगा, रद्द कर देगा, ठीक है, कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बट इफ़ ये तो मतलब इलाज कर रहे हैं ना, क्योर कर रहे हैं, इससे पहले तो हम परहेज कर लें, मतलब अगर हमें पता चल रहा है कि भाई फैसला मेरे हिक में नहीं है, फैसला गलत सुनाया जाएगा, या मुझे तारीख पे तारीख मिल रही है, तो मैं पहले ही क्या करूँगा, अप्रोच कर लूँगा, ठीक है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगा दूंगा, पहले ही अप्रोच कर लूँगा हायर कोर्ट को, और हायर कोर्ट क्या करेगा, बट इफ़ बिफोर द जजमेंट इज अनाउंस, जजमेंट अनाउंस होने से पहले ही, ठीक है, मतलब अभी जजमेंट अनाउंस होगी नेक्स्ट ईयर या कुछ में हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद जजमेंट अनाउंस होगी, उससे पहले ही वो डिमांड कर लेगी, इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट द मिस्टेक देन टू यूज़ द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है, मिस्टेक को सुधारने से के लिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगाएंगे हम। बट अगर जजमेंट हो चुकी हो तो फिर सर्चरी लगेगी, ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्योवरेंटो, क्योवरेंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, ये भी पब्लिक ऑफिसर के ऊपर लगेगी। बाय व्हाट अथॉरिटी मतलब आपने इस ऑफिस को किस अथॉरिटी से बैठे हो आप इस ऑफिस में, ठीक है, अज्यूम किया हुआ, ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव अज्यूम द पब्लिक ऑफिस, ठीक है, हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट क्वेश्चन करता है। देखो ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी, ठीक है। मान लो कोई कुछ रिक्रूटमेंट होती है और वो रिक्रूटमेंट करप्शन से होती है, करप्शन चल जाती है वहाँ पे, और कोई बंदा करप्शन से होता है, हालांकि बहुत चलती है आजकल, बट फिर भी ठीक है कि कुछ बंदा करप्शन से हो जाते हैं, और कोर्ट उस पर रिट लगा सकती है, कोर्ट के पास राइट है, वो रिट लगा सकते हैं कि भाई आप अपने वैलिडिटी दो कि आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए या नहीं, ठीक है, आप किस हक से यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, आपके पास क्या सर्टिफिकेट्स हैं, अपने सर्टिफिकेट दिखाओ, या किसी के सर्टिफिकेट इनवैलिड हों तो वो पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट अथॉरिटी से आप बैठे हो, आपके ऊपर कौन सी अथॉरिटी है, या कोई इंडिविजुअल भी दूसरे के ऊपर लगा सकता है कि भाई आप किस अथॉरिटी पे इस ऑफिस में आके बैठ के काम करने लग पड़े हो, ठीक है। तो ये तो है क्योवरेंटो। अब एक रिकैप करते हैं जल्दी जल्दी, क्विक रिवीजन, ठीक है। क्योवरेंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी पे यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, या पब्लिक ऑफिसर पे रिट लगा सकते हो।
प्रोहिबिशन और सर्चटरी। प्रोहिबिशन मतलब जजमेंट से पहले ही, ठीक है, हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट को बोला कि अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, मैं करूँगा, ठीक है। और सर्चटरी मतलब आफ्टर द जजमेंट, ठीक है। और मैंडेमस मतलब मैंडेमस ये था टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म किया जाए, ठीक है। और हैबेस कॉर्पस मतलब टू हैव ए बॉडी, कि आपने किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया हुआ है तो उसको रिलीज़ करवाने के लिए हम हैबेस कॉर्पस रिट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक रेमेडीज़ हैं, ये उपचार हैं जो हमारे पर्सनल, ठीक है, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अगर कोई वायलेट कर रहा है तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भाई हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, हमें राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, राइट टू इक्वलिटी है। और इसको अगर कोई वायलेट कर रहा है, हमें फ्रीडम है बट हमें कोई इलीगली डिटेन करके उठा के लेके जाएगा तो हम तो भी रिट इशू कर सकते हैं ना उसको बचाने के लिए अपने फंडामेंट में, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। तो एक बार इसको देख लेना डिटेल में, ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी लेके आऊँगा, MCQs लेके आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।